हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो यार, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एपी क्या होता है, एपी के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, है ना। सो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो पहले तो हम ये जानते हैं गाइस, ये कि nth टर्म का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद हम इसको सीखना, फाइंड करना भी सीखेंगे, निकालना भी सीख लेंगे। ओके, सो पहले तो मतलब समझते हैं। तो इसके लिए क्या करता हूँ गाइज, मैं एक एपी लिखता हूँ और एपी लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो देखिए, एक एपी लिखता हूँ मैं। लेट्स सपोज कि मैं एपी लिख रहा हूँ। देखिए 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये एक एपी है गाइज, ये क्या है, एक एपी है। ओके, इस एपी में डी क्या है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, डी हमारा 2 है। एपी में डी क्या है, सो डी हमारा 2 है गाइज। ओके, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म क्या है गाइज, तो वो 3 है। सेकेंड टर्म क्या है, सो यार वो 5 है। थर्ड टर्म 7 है। फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 11। अच्छा, अब मैं सिक्स्थ टर्म बोलो लिखने के लिए, तो क्या होगा, तो आप होशियारी करेंगे और बोलेंगे कि 11 में 2 ऐड कर दो, आ जाएगा। 11 में जैसे ही आप 2 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अब मैं सेवन्थ टर्म बोलूँ लिखने के लिए, तो आप फिर से होशियारी करेंगे और बोलेंगे कि उस 13 में अब आप 2 ऐड करो, है ना। 13 में 2 ऐड करो, क्यों, क्योंकि सिक्स्थ टर्म 13 है। सेवन्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, 13 में 2 ऐड कर दोगे। अभी हमने सीखा ना, सिक्स्थ टर्म मतलब कि A6 कितना हो रहा है, 13 आ रहा है। तो A7 जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 में 2 ऐड करेंगे ना, सो हो जाएगा हमारा 15। ओके, ये तो हो गया एक छोटी सी बात। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मुझे 100th टर्म लिख के दिखाओ। लिखोगे अभी 100th टर्म, शायद ना हो पाए अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो 100th टर्म मैंने बोला, ये जनरली कोई सा भी नंबर हो सकता है। जैसा कि आप इस एपी को देख पा रहे हैं गाइज कि ये एपी जो है इनफाइनाइट एपी है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो आप जो है उन सारे टर्म में से मैं कोई सा भी टर्म बोलूँ लिखने के लिए, तो आप कैसे लिख पाएंगे, तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो वही है गाइस क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि जो हम अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो एपी में कोई सा भी टर्म क्या होगा निकालने के काम आएगा। ओके, आई होप आपको ये nth टर्म क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, अब निकालते कैसे हैं, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज को सीखते हैं, फील लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो गाइज देखिए, अगर आप एपी के बारे में बात करते हैं तो एपी का जो जर्नल फॉर्म है गाइज, जर्नल फॉर्म क्या है, वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D एंड ऐसे ही करके सो ऑन। ये क्या है, जर्नल फॉर्म है एपी का, ये जर्नल फॉर्म है। ओके, अब इस जर्नल फॉर्म को गाइज थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है। सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म हमारा गाइज ए प्लस डी है। ध्यान दीजिएगा, अब फर्स्ट टर्म को ए को मैं A1 से डिनोट कर देता हूँ, है ना, और ये सेकेंड टर्म को मैं A2 से डिनोट कर देता हूँ। ओके, और ये थर्ड टर्म को मैं A3 से डिनोट करता हूँ गाइज, और ये फोर्थ टर्म को मैं A4 से डिनोट करता हूँ। फिफ्थ टर्म को मैं A5 से डिनोट करता हूँ गाइज। अब इस टर्म में थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो थर्ड टर्म है वो क्या है, A प्लस 2D है। थर्ड टर्म क्या है, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म देखिए A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म देखिए क्या है, A प्लस 4D। तो देखिए ना, सेकेंड टर्म से मैं लेता हूँ, सेकेंड टर्म क्या है, A प्लस D है ना। थर्ड टर्म क्या है, तो A प्लस 2D है ना। फोर्थ टर्म क्या है, तो देखिए A प्लस 3D। देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो D के साथ क्या है, 3 आ रहा है, मतलब 4 से एक कम, 4 से एक कम आ रहा है गाइज, है ना। उसी तरह से अगर आप फिफ्थ टर्म देखें A5, जो कि क्या आ रहा है,
ए प्लस 4d। देखिए फोर्थ टर्म आपने लिखा तो क्या है, फिफ्थ टर्म आपने लिखा तो फिफ्थ टर्म क्या है, 5 से एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डी के साथ 5 से एक कम मल्टीप्लाई हो रहा है फिफ्थ टर्म लिखने पे। अगर आप गाइज सिक्स्थ टर्म लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल है a प्लस 5d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गाइज, बताइए आप, a प्लस 5d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे d के साथ ये 6 से जो आप टर्म लिख रहे हैं d के साथ उससे एक कम जो है नंबर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से अगर आप गाइज सेवन्थ टर्म छोड़िए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 20th टर्म लिखिए तो क्या होगा, a प्लस 19d होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा, है ना। तो भाई अगर आप nth टर्म लिखने के लिए आपसे बोला जाता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि सब में वही तो हुआ है, d के साथ जो आप टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए आप, अगर 1 है तो यहाँ पे 1d है, a प्लस d मतलब क्या है 1d, सेकेंड टर्म में, सॉरी सेकेंड टर्म में गाइज। अगर आप थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो देखिए d के साथ 2 है, 3 से 1 कम। अगर आप फोर्थ टर्म लिखे हैं तो देखिए d के साथ 3 है, 4 से एक कम, है ना। उसी तरह से आप फिफ्थ टर्म लिख रहे हैं तो d के साथ क्या है, देखिए 4 है, 5 से एक कम। तो अगर आप nth टर्म लिखेंगे तो ये d के साथ n से एक कम नंबर जो है मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे nth टर्म क्या है गाइज, a प्लस n माइनस 1d। और ये जो है ना गाइज nth टर्म, ये जो nth टर्म है ना गाइज, ये जो nth टर्म आया गाइज यही तो हमें सीखना था। तो क्या आ गया, a n है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, और यही होता है गाइज nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का तरीका। अब आप इसको यूज़ करके गाइज आप nth टर्म को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, nth टर्म को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज। सो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया, फील आया होगा कि यार ये a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d ऐसे ही नहीं लिखा जाता है ना, कहीं ना कहीं तो लॉजिक तो होता ही है। ओके, सो ये चीज़ आपको यहाँ से गाइज समझ में आया होगा कि हमारा nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1d कर दो। अगर आपसे मैं बोलता हूँ 100th टर्म निकालो तो a 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 99d, क्योंकि 100 से एक कम लेना है ना। अगर इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि भाई आप 200th टर्म निकाल के दिखाओ तो बहुत सिंपल है, a प्लस 200 से एक कम मतलब कि 199d, 199d। आप समझ पाए इस बात को। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके, अगर आप फॉर्मूले याद भी नहीं रहते हैं तो समझ जाओ, अगर आपको 500th टर्म लिखना है ना तो a प्लस d के साथ 500 से एक कम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 499d, 499d। ओके, किसी भी एपी में अगर निकालना है टर्म तो। सो आई होप गाइज आपको ये बातें समझ में आया और ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन से कुछ बड़ी बड़ी बातें सीखने के लिए मिलेगा गाइज। सो क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए गाइस, क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सिंपल है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अब इस एपी में क्या करना है, 10th टर्म निकालना है। तो बहुत सिंपल है, अगर 10th टर्म बोला जा रहा है तो सबसे पहले आपको ए तो लिखना होगा ना, ए कितना होगा। तो यार देखो, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो कि 2 है। ओके, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो कि क्या है, 2 है। अब यहाँ पे डी देखिए, तो डी आप निकाल पाएंगे यार, सिंपल है, 5 में से 2 माइनस कीजिए तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 7 में से 2 माइनस कीजिए तो 5 है ना। तो डी हमारा 5 है। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए डी 5 है। तो हमारा अगर 10th टर्म लिखना है तो a 10 हो जाएगा, है ना, जो कि क्या होगा a प्लस 10 माइनस 1d, जो कि क्या होगा, a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा 9 इंटू डी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 5 जब 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 47।
तो 10th टर्म गाइज हमारा निकल के आ जाएगा। इतना ही नहीं, आप इसमें कोई सा भी टर्म अब चाहे तो लिख सकते हैं। इसी में मैं कहता हूँ कि 10th टर्म तो छोड़ो, आप 200th टर्म लिख के दिखाओ तो आप बिल्कुल लिख दोगे। कैसे? ए हमें मालूम है 2 है, प्लस अब डी के साथ क्या रहना है, 200 से 1 का मतलब 199 इंटू डी कितना है 5 है। कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। ओके, तो ये है आपका, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में डी निकालना, डी नहीं 10th टर्म निकालना सीखा, या फिर यूँ कह लीजिए कि फॉर्मूले का यूज़ हमने सीखा, कैसे हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? देखिए क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। अब ये जो एपी गिवन है गाइज, इसमें कितने टर्म हैं, कितने टर्म हैं? देखिए अगर मैं ये एपी लिख रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम लिखा था 2 5 7 9 11 एंड सो ऑन, तो इसमें कितने टर्म होंगे यार? इन्फिनाइट टर्म होंगे, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट मतलब ये कहीं एंड ही नहीं हो रहा है, तो इन्फिनाइट टर्म हो जाएगा, है ना, इन्फिनाइट टर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो लास्ट टर्म है, और जिस एपी में गाइज लास्ट टर्म होगा ना, उसका हम नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, और इसको हम कौन सा एपी कहेंगे? फाइनाइट एपी कहेंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो मैंने ये बात बताया था। तो ये हमारा फाइनाइट एपी है और ये इनफाइनाइट। सो फाइनाइट एपी में तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट एपी में गाइज हम नंबर ऑफ टर्म को निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे, प्रोसीजर को समझते हैं कि कैसे निकालेंगे फाइनाइट एपी में। तो देखो यहाँ पे हमारा एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म 7 है। अब मैं आपसे कहता हूँ डी क्या है, तो बहुत सिंपल है, 13 में से 7 माइनस करने पे दिख रहा है कि 6 आ रहा है ना, और 19 में से 13 माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा, तो डी हमारा 6 आ गया। ओके, अब गाइस यहाँ पे एन कैसे निकालेंगे? तो देखिए लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 250 है और 25 है, तो लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट कर लेते हैं, जो कि हमारा कितना है 205 है। अब लास्ट टर्म से हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर पे आ रहा है ये टर्म, ये कौन से नंबर पे ये जो है कौन सा टर्म है, ये 250 है ना, वही हमें निकालना है। तो हम आराम से गाइज हम लगा सकते हैं फॉर्मूला ए एन इक्वल टू कितना, ए प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे ये जो ए एन है ये हमारा लास्ट टर्म ही होगा, है ना, ए एन जो है लास्ट टर्म होगा। तो यहाँ पे हम 205 रखेंगे, इक्वल टू ए के जगह पे गाइज 7 रखेंगे, प्लस एन तो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1d के जगह पे 6 रखेंगे। अब कुछ नहीं करना, इसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए 205 माइनस 7 इक्वल टू, देखिए 7 इधर आ गया ना, इक्वल टू 6n माइनस 6। अब ये कितना हो जाएगा 205 माइनस 7। ओके, तो और इस 6 को भी इधर कर लेते हैं, तो ये 205 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल टू 6n। अब यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 204, है ना, 204 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 6n। अब यहाँ से हमें n चाहिए, तो n क्या होगा 204/6। कैंसल आउट कीजिए, देखिए यहाँ से आपको कैंसल आउट करके मिलेगा, यहाँ पे 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 3 4, यानी कि 24 नंबर ऑफ टर्म कितने, 24 नहीं 34 गाइस, सॉरी 34, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 34 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं गाइस 34 है। ओके, सो ये क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है गाइज, या फिर कॉन्सेप्ट तो यही रहना है ना, क्वेश्चन जो भी है कॉन्सेप्ट हमारा यही रहना है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन को मैंने लिया है, देखते हैं। देखिए गाइज थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 72। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज व्हाट 73। तो 11th टर्म दैट मीन्स A11 कितना है हमारा 38 है, और A16 कितना है तो 73 है। अब A11 को गाइज हम क्या लिख सकते हैं, और फाइंड क्या करना है गाइज, चलिए A भी लिख लेते हैं, A31st टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए A11 मतलब 11th टर्म, 11 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D लिख सकते हैं कि नहीं, 11th टर्म है ना, D के साथ इससे एक कम, तो ये कितना आएगा 38। और A16th को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, A16th को हम लिख सकते हैं A प्लस
15D जो कि कितना हो जाएगा 73। अब ये एक हमारा ये इक्वेशन बन गया और एक हमारा ये इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कीजिए, है ना। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, a + 10D, है ना, और a + 15D। अब ये a + 10D कितना है 38 इक्वल टू ये a + 15D कितना है तो 73। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए, कितना होगा, यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 5D हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए 38 और ये 73 में से 38 माइनस कीजिए 5 और यहाँ पे 35 है ना, माइनस में होगा 35, तो यहाँ से आपका D निकल के आ जाएगा गाइस। D कितना आएगा तो सिंपल है -35 अपॉन -5 कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस माइनस 5 1 जा 5 5 से 1 जा 35, तो D कितना आया 7। अब गाइस D मिल चुका है आपको, अब जैसे ही D मिला ना आप A भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब A और D मिल गया तो यार कमाल की बात है, वो तो निकल जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए A मिल गया हमें, D मिल चुका है, A कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको पुट कीजिए, D के जगह पे पुट कीजिए किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 में या फिर 2 में पुट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए a + 10 × 7 = 38। अब ये कितना हो जाएगा a + 70 = 38। अब यहाँ से a = 38 - 70। अब यहाँ से a कितना हो जाएगा, सो 70 में से 38 माइनस कीजिए 2 और ये 62 आ जाएगा। ओ 62 नहीं आएगा, 32 आ गया जो कि माइनस में आएगा 32। ओके, तो a हमारा आ गया 32, है ना, 32 a आ गया और d हमारा कितना है 7 है प्लस का, माइनस में 32 है a। ओके, अब गाइस हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है 31st टर्म। क्या करना है गाइस, 31st टर्म निकालना है। ओके, सो इतना आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। चलिए 31st टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। सो गाइज हमारा D आया है 7 और A आया है -32। तो देखिए हमारा A 31st क्या हो जाएगा, A + 30D हो जाएगा। A के जगह पे रखो आप क्या, A के जगह पे -32 + 30 × D के जगह पे रखो कितना 7। कैलकुलेट करो, -32 प्लस ये 210 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 8 31st = इसको सॉल्व करेंगे 8 और यहाँ पे 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 178। तो A 31st क्या आ रहा है 178 आ रहा है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी गाइज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने क्या सीखा, तो आपने ये सीखा कि कुछ टर्म गिवन होंगे, उसी के हेल्प से आपको कुछ दूसरा टर्म निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं गाइज आपको करने के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब ये थोड़ा सा कमाल का क्वेश्चन है गाइज, देखिएगा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये AP गिवन है, इसका 20th टर्म निकालना है, लेकिन लास्ट टर्म से, कहाँ से, लास्ट टर्म से। देखिए ये हमारा क्या है लास्ट टर्म, इधर से पीछे चलेंगे, इधर से क्या करेंगे पीछे चलेंगे और 20th टर्म निकालेंगे, पीछे जाएंगे, है ना। जैसे कि एक छोटा सा AP लिख के इस चीज़ का फील देता हूँ मैं आपको। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 10 12 14 16 ओके 18 20 22 ये AP है। अब इस AP में कितने टर्म है गाइस, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। अब मैं बोलता हूँ कि लास्ट से थर्ड टर्म, तो ये देखिए लास्ट से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड।
लास्ट से थर्ड टर्म है कि नहीं, तो लास्ट से थर्ड टर्म 18 है, और ये 18 शुरू से कौन सा टर्म है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, शुरू से कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, लास्ट से थर्ड, शुरू से फोर्थ, तो ये हमारा लास्ट से थर्ड टर्म ऐसे निकालेंगे। कैसे, तो लास्ट से थर्ड टर्म, सो मान लीजिए कि लास्ट से थर्ड टर्म को आप एम से डिनोट कर रहे हैं, थर्ड टर्म, और शुरू से ये कौन सा टर्म हो जाएगा, तो अगर आप शुरू से देखेंगे तो फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कैसे आएगा, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7, मतलब एन कितना है, 7। अगर आप फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो देखिए एन माइनस एम कीजिए और इसमें 1 कीजिए ऐड, तो कितना आएगा, एन माइनस एम, एन कितना 7 माइनस एम कितना 3 प्लस 1 कितना आएगा 4 आ जाएगा, यानी कि लास्ट से क्या आएगा, फोर्थ टर्म हम ऐसे निकालेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, हमें लास्ट टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है लास्ट से, कहाँ से, लास्ट से। ओके, चलिए तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा गाइस, कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है। ओके, कितने नंबर ऑफ टर्म है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए बड़ा सिंपल है करना, अब आपको आता है कि कैसे आप करेंगे नंबर ऑफ टर्म को। तो यहाँ पे आपका ए मालूम है कितना है, 3 है, डी मालूम है कितना है, तो डी यार बिल्कुल दिख रहा है 5 है, क्योंकि 8 में से 3 माइनस करोगे 5, 13 में से 8 माइनस करोगे 5, तो डी आपका कितना है, 5 है। ओके, अब डी 5 है, ए 3 है, अब यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म निकालने में अभी हमने देखा था, लास्ट टर्म हमारा 253 है गाइस, कितना है 253, तो ये एल हो जाएगा जो कि 253 हो जाएगा। ओके, अब हम नंबर ऑफ टर्म को निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ये रहा हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन लास्ट टर्म को लेंगे जो कि होगा 253 इक्वल टू ए जो कि है 3 प्लस एन माइनस 1 जो कि हमें एन तो निकालना है, इंटू डी कितना हो जाएगा, तो 5। अब ये 253 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर लेके आइए, 253 माइनस 3 इक्वल टू 5n माइनस 5, माइनस कर लेते हैं इसको, तो कितना होगा 250 इक्वल टू 5n माइनस 5, तो यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो 5n इक्वल टू 255 हो जाएगा गाइस, माइनस 5 इधर आके 55 हो जाएगा, तो n कितना हुआ 255 अपॉन 5, जो कि हमारा क्या निकल के आ रहा है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 51 हो रहा है, n कितना आ रहा है 51, टोटल 51 टर्म आ रहे हैं गाइज। अब हमें लास्ट से क्या चाहिए, 20th टर्म चाहिए, तो लास्ट से 20th टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो n में से आप माइनस कीजिए 20 को, n में से आप माइनस कीजिए 20 को, है ना, तो अब फॉर्मूला ही लिख देता हूँ मैं आपके लिए गाइज। अब फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए अगर आप लास्ट 20th टर्म निकाल रहे हैं ना लास्ट से, तो आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे फॉर्मूला को, ए एम नहीं एन माइनस एम प्लस 1 डी, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी के साथ क्या रहने वाला है, एन माइनस एम प्लस 1 और ये डी, अभी अभी हमने देखा था ना, मान लीजिए एक ए पी ले लेते हैं, चलिए 7 10 13 16 19, अब इसमें टोटल कितने टर्म है, टोटल टर्म जो है 5 है। ओके, अब मैं आपसे कहता हूँ कि लास्ट से सेकेंड टर्म लिखिए, तो टोटल 5 टर्म है, अब ये लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सा, शुरू से कौन सा टर्म हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, शुरू से ये टर्म फोर्थ है, लास्ट से जो टर्म सेकेंड है ना वो शुरू से कौन सा है, फोर्थ है, तो शुरू से फोर्थ है, इसको कैसे लाएंगे, तो टोटल टर्म कितने हैं इसमें, देखिए टोटल टर्म 5 है ना, अब इसमें से सेकेंड को माइनस कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, है ना, क्योंकि सेकेंड टर्म हमें लास्ट से लिखना था, टोटल टर्म 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 जो कि 3 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 4, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, टोटल टर्म 51 है, तो 51 में से m को 20 को माइनस कीजिए जो कि m है हमारा, प्लस 1 कीजिए। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट लिखने के लिए। ओके, या फिर कोई सा भी टर्म, यहाँ पे m क्या है, लास्ट से लिखने वाला टर्म, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ओके, तो चलिए गाइस मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अब,
कैसे आप लिख सकते हैं। ओके, सो फॉर दैट आई नीड स्पेस, तो चलिए स्पेस ले लेते हैं। हमारा जो है n आ चुका है जो कि 51 है। चलिए n आ चुका है। देखिए अब जब हम निकालेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a तो हमारा 3 है प्लस ये 51 माइनस 20, 51 माइनस 20 प्लस 1 इंटू डी कितना है 5 है। ओके, अब इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। तो 3 प्लस 51 में से 20 गया 31, 31 में प्लस को प्लस 1 किया तो 32 इंटू 5, तो ये आ गया 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 10, 5 3 जब 15 और ये 16, अब ये कितना आ गया 163। ये हमारा 20th टर्म हो जाएगा लास्ट से गाइज। ओके, तो इस तरह से हम इसमें जो है गाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला तो गाइज याद ही रहेगा और आप किस तरह से क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इन फॉर्मूलाज को ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके गाइज, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा, मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा।